मैं मोहन सिंह और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनधन दर्शक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने जनधन खाते से अगर पैसा निकालना चाहते हैं या फिर किसी भी बैंक खाते से अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको जो है बैंक ब्रांच में जाना होता है या फिर एटीएम जाना होता है या फिर आप बैंक मित्र से या फिर सीएससी सेंटर्स के माध्यम से आप अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका बैंक ब्रांच और एटीएम अगर पैसा नहीं है तो फिर आप पैसा कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपके पास में ऑप्शन होता है बैंक मित्र का और सीएससी का, जो कि अभी इस समय में खुले मिलेंगे आपको हर जगह। तो अगर आपको अपने सीएससी से पैसा निकालना है या फिर अपने बैंक मित्र से पैसा निकालना है तो फिर आपको उसकी जानकारी कैसे होगी कि आपके एरिया में बैंक मित्र कहां पे है और सीएससी सेंटर कहां पे है। तो ये सारा काम जो है इजी बनाता है आपका जनधन जो दर्शक एप्लीकेशन है इसके माध्यम से। दोस्तों ये गवर्नमेंट ऐप है जिसके माध्यम से आप अपने आसपास के एटीएम, अपने बैंक ब्रांच, अपना जो सीएससी सेंटर है या फिर आपका जो ई मित्र जो भी मतलब काम करते हैं इसको लेकर, बैंक मित्र को लेकर, वो सारे सेंटर जो है आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं। और यहां तक कि आपको वहां का एड्रेस और वहां पर किस नाम से संबंधित है वो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस ऐप के माध्यम से मिलता है। तो चलते दोस्तों इसको कैसे यूज करना है सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर में इससे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे और जानते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पर और यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है जनधन दर्शक। दोस्तों इस ऐप के माध्यम से आप जो है अपने आसपास के जो भी बैंक मित्र है, बीसी या फिर सीएससी सेंटर या फिर बैंक ब्रांच या फिर एटीएम, वो आप कुछ भी अपने आसपास की जानकारी जो है आप इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अभी दिक्कत क्या है कि अगर आपको पैसे निकालने तो आपको पता नहीं कि आप पैसे कहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऐसे में आप इस ऐप के माध्यम से आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप फिक्स लोकेशन की जानकारी लेकर आप वहाँ पर जाकर अपने पैसे को विड्रॉ करवा सकते हैं या फिर बैंक की समस्या कोई भी काम करवानी है तो आप वहां पर जाकर करवा भी सकते हैं। तो दोस्तों हम यहां से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे यहां से ओपन कर लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो इसे अपडेट कर लीजिएगा। तो एक बार जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना लोकेशन जो है उसे अलाउ करना होगा, क्योंकि सारा काम जो है ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपके लोकेशन है उसके माध्यम से ये जानकारी आपको प्रोवाइड करता है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने आपका जो मैप है वो ओपन हो जाएगा और आपका लोकेशन शो करेगा। और इसमें जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको 5 अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है एटीएम, दूसरा ब्रांच, तीसरा बैंक मित्र, चौथा पीओ और पांचवा सीएससी। दोस्तों इन सब ऑप्शन के माध्यम से अपने आसपास की सारी जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने एटीएम की जानकारी लेनी है तो हमने एटीएम पे क्लिक कर रखा है। अब मेरा लोकेशन जो है वहां से आसपास के जो भी बैंक एटीएम है वो बता रहा है कि टोटल लगभग यहाँ से 6 बैंक एटीएम जो है मेरे आसपास उपलब्ध है और ये एटीएम कितनी दूरी पे है ये भी बताएगा आपको। और अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है, यानी कि इसके एड्रेस की जानकारी लेनी है कि एटीएम किस लोकेशन पे है, किस एड्रेस पे है, तो आप नॉर्मली मैप को बड़ा भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक भी कर सकते हैं। रिजल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है सबसे नियर जो है मेरे पास में जो एटीएम है वो मेरे पास उपलब्ध है, जो कि लोकेशन यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। अगर आपको और दूसरा बैंक अगर एटीएम अगर आपको सर्च करना है तो आप और भी जो एटीएम है वो सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको अब अगला मिलता है ब्रांच का ऑप्शन, यानी अगर आपको बैंक ब्रांच के बारे में जानना है कि आपके आसपास कौन सी बैंक उपलब्ध है या फिर कितनी बैंक उपलब्ध है, तो सारा कुछ आप ब्रांच पे क्लिक करके जान सकते हैं। तो जैसे मैं ब्रांच पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे आसपास जो है यहाँ पे 2 बैंक ब्रांच जो है वो उपलब्ध है। अगर उसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है कौन सा बैंक है तो इसके लिए मुझे रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। रिजल्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बैंकें बताई जा रही है मेरे स्क्रीन पर, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और दूसरा है इलाहाबाद बैंक। ये दोनों बैंक जो है मेरे नज़दीक में उपलब्ध है और यहाँ पे आप दोनों का ही मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं। कुछ इसमें आगे पीछे हो सकता है तो आप ध्यान रखिएगा, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अब अगला जो है बैंक मित्र, जहां से आप जाकर अपने बैंक का पैसा जो है अगर बैंक ब्रांच से नहीं निकाल पाते हैं तो आप बैंक मित्र के माध्यम से निकाल सकते हैं या फिर आप अपने सीएससी सेंटर पर जाकर अपना फिंगरप्रिंट लगा के आप अपना पैसा जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि जनधन का पैसा अगर निकालना है तो जनधन का पैसा निकालने के लिए नॉर्मली आप सीएससी सेंटर या फिर बैंक मित्र का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल डे ओपन है कोरोना लॉकडाउन में, या फ्यूचर में ये ओपन ही रहते हैं। तो आप यहाँ से कभी भी अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने आसपास बैंक मित्र की जानकारी चाहिए तो आपको बैंक मित्र पे क्लिक कर देना होगा।
जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है कितने बैंक मित्र हैं, और इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है कहाँ पे है ये बैंक मित्र या फिर किसके नाम से, तो आप रिजल्ट पे क्लिक करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों उसकी जानकारी लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको नीचे में से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने दो क्लिक कर रखा है तो दोनों क्लिक करने के बाद अगर आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं करेगा, ये कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ आप एक बैंक फैसिलिटी जो है उस पर आप ओके कीजिए। तो यहाँ पे मैं ब्रांच को हटा दूंगा और उसके बाद मैं रिजल्ट पे क्लिक करूंगा। रिजल्ट पे क्लिक करते ही मेरे आसपास कितने बैंक मित्र हैं और कौन सी बैंक की मित्र है वो आपको इस स्क्रीन पे शो कर दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये 5 जो है ये मेरे आसपास बैंक मित्र उपलब्ध है। यहाँ से जाकर मैं अपना कैसे भी किसी प्रकार का पैसा जो है विड्रॉ कर सकता हूँ और इन बैंकों से संबंधित जो भी काम होगा मैं यहाँ से जाकर करवा सकता हूँ। आप यहाँ से पीओ भी सर्च कर सकते हैं और सीएससी सेंटर अगर आपको सर्च करना है जन सेवा केंद्र, तो ये भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जन सेवा केंद्र हैं, ये सारे जन सेवा केंद्र की जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आप जन धन दर्शक ऐप का इस्तेमाल करके जो भी आपके आसपास का लोकेशन है उस पर जो भी एटीएम, ब्रांच, बैंकिंग समस्या कोई भी अगर काम हो रहा है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अपना लैंग्वेज चेंज करना है, यानी अगर आपको अपनी भाषा चेंज करनी है, तो आप ऊपर यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है अ का, उस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपका परिणाम देख सकते हैं, ये सारा कुछ हिंदी में हो चुका है। नीचे देख सकते हैं एटीएम, शाखा, बैंक मित्र जो है सारा कुछ हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। वापस से अगर आपको इंग्लिश करना होगा तो वापस से आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मेनू का ऑप्शन मिलता है, मेनू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। उपलब्ध नहीं बैंक सुझाव, दूसरा ऑप्शन आप दे सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई बैंक है और वो मैप में शो नहीं कर रहा है तो आप जो है जन धन दर्शक ऐप को ये सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, कुछ आपको इसके ऐप के बारे में कुछ फीडबैक देनी होगी, तो आप प्रतिक्रिया पर क्लिक करके जो है फर्स्ट ऑप्शन उस पर क्लिक करके आप इसके ऊपर जो है अपनी प्रतिक्रिया, अपनी फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस ऐप के माध्यम से आप अपने आसपास की बैंकिंग समस्याएं जो भी संबंधित अगर आपको काम करवाना है तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करके आप आसानी से जान सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी देखा कैसे आप आसानी से जन धन दर्शक ऐप के माध्यम से जो है आसपास के बैंक मित्र या फिर सीएससी सेंटर को सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक छोटा सा वीडियो अपडेट जो है पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। माइंड में कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9145983519 पर। दोस्तों मिले अगले वीडियो में कुछ अपडेट कुछ टॉपिक साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।